नमस्कार। हम सभी स्टूडेंट्स को तो कैसे हो। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जो कि आरएस की बड़ी भर्ती होने वाली है। फिलहाल में चर्चा करते हैं अभी कितने पदों पे वैकेंसी आपकी आ रही है और आवेदन कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगी, उसका सिलेबस के ऊपर अपन पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस होगा, सिलेबस देखो मेंस के लिए कुछ चेंजमेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना कुछ खास नहीं है और मेन बात आपके प्रीलिम्स एग्जाम की है, उसके ऊपर भी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी फ़िलहाल में आप जहाँ पर भी देख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं कि आपके कितने पद आ सकते हैं। शुरुआत में अपन देखते हैं तो लगभग 500 पदों पे चर्चाएं शुरू हुई थी, जो कि आपकी जब एग्ज़ाम हो जाएगी ना प्रीलिम्स की, तब भी आपके पद इंक्रीज हो सकते हैं। तो पदों को लेकर के अपने आप में एक गिल्ट महसूस मत करना कि भाई पद नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेशन शानदार होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आपको मैं थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा और आपकी जो पोस्ट के बारे में और आपकी एग्जाम्स के बारे में। तो जो बुक्स आपको नीचे मैंने टैग की है ना, वो बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन बुक्स मंगा सकते हो। ठीक है, सारी बुक्स एक ही अपना आरएस माइंड जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पे पूर्ण रूप से स्ट्रेटेजी अपनी आरएस की होती है। सारा जो कंटेंट होता है वो आरएस प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर के सारी चीज़ें उस पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बुक्स की एक लिस्ट बना करके आपको वहाँ पे भी डाल देंगे। अगर आप मार्केट से जाके लेना चाहते हो तो मार्केट से लेना। ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वही मेंस के लिए आपको काम में आ जाएगी। तो पहले बात करते हैं कि आपके आवेदन, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं सेशन जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आपके एक तो आवेदन कब हो सकते हैं, देखो जैसा कि मैंने आपको अंतिम वीडियो में बताया था, आप आरटी मान लो चाहे न्यूज मान लो, कहीं से भी आए तो उसके आधार पर अपन देखें ना मित्र, तो आपका लगभग जुलाई अगस्त में आपका आवेदन हो सकते हैं, संभावना बनती नजर आ रही है। ठीक है, फिलहाल में अभी आपके क्या हो रहा है, मई है, जून में अभ्यर्थना आपकी जो है आरपीएससी के पास में कंप्लीटली पहुंच सकती है। ठीक है, पूरी संभावना है कि जून माह में, मई चल रहा है अभी, जून माह में कंप्लीटली क्या हो सकता है, आपकी अभ्यर्थना पूछ सकती है। जून अंतिम या जुलाई फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। संभावना अधिकतर नजर आ रही है कि जून में लास्ट में हो सकता है या जुलाई फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो 1-1.5 महीना आपका आवेदन में चला जाएगा। जैसे करेक्शन की डेट हो गई तो जुलाई अगस्त तक आपको क्या हो सकता है, आवेदन कंप्लीट हो सकते हैं, है ना, अगस्त तक आपके आवेदन कंप्लीट हो सकते हैं। फिर बाद में अभी नवंबर दिसंबर अगले साल भी जा सकता है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ना वो अगले साल भी जा सकता है। ठीक है, सितंबर तक आप मान के चलो, सितंबर तक तो एग्जाम पॉसिबल कतई नहीं है। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो नहीं सकता है। ठीक है, मेन बात क्या है कि कब तक एग्जाम हो सकता है भाई, आपके आवेदन जब अगस्त तक कंप्लीट हो रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने तक एग्जाम पॉसिबल नहीं है। फिर बात आती है नवंबर दिसंबर, तो इतना जल्दी एग्जाम नहीं हो पाएगा। हो सकता है, संभावना 70% बनती नजर आ रही है कि नवंबर दिसंबर में आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो, आगे भी जा सकती है लेकिन इससे पहले एग्जाम संभव नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया 650 प्लस पद भी अगर आएंगे ना, तो बाद में आपकी एग्जाम हो जाएगी, प्रीलिम्स की एग्जाम हो जाएगी ना, तो पद और बढ़ा दिए जा सकते हैं। इसमें कोई आपको समस्या वाली बात नहीं है। पद आपके आराम से 1000 के समथिंग पहुंचने की संभावना, पूरी संभावना है कि 1000 पद तक हो सकता है। अब मेन डिस्कस अपन कर लेते हैं आपका जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे। देखो ना, आपका सिलेबस है, मैं जो बुक भी आपको रिकमेंड करूँ ना, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जहाँ से भी आप बुक मंगा रहे हो ना, वहाँ से मंगा सकते हो। ठीक है, बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, दिख रही होगी, जितनी भी 7, 8, 9, 10 या कंबाइंड में आप बुक पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने कुछ एकेडमीज की बुक लगा रखी है, वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं अभी थोड़ी देर लास्ट में और बता दूंगा, आपका 3 घंटे का समय इसमें एग्जाम में होगा। आप सबको पता है, जो एस्पिरेंट जिनकी अपेयरिंग चल रही है, जिनकी आयु 21 साल हो जाएगी, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर लिमिट में भी 40 साल है, बाकी आप 5 साल और भी उनको छूट मिल जाती है कैटेगरीज वाइज। तो AWS वगैरह, OBC वगैरह जब नोटिफिकेशन आएगा और बता दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपके जीके जीएस का पेपर होगा, 200 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे 1/3। इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। समय आपके 3 घंटे होंगे।
ठीक है, समय आपके 3 घंटे रहने वाले हैं। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई अपनी कि भाई ये क्या सीन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, मुख्य बात अपनी है सिलेबस को। राजस्थान का इतिहास लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट मान के चलो। राजस्थान की कला संस्कृति, ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का जितना भी फोर्स है ना, वो मैं अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा राजस्थान के लिए, जो राज पेनोरमा की बुक आती है ना, आई थिंक पढ़ी भी है मेरे पास में, 1 मिनट रुकना, वो बुक देना, नीचे से निकाल लो, रुको मैं बुक आपको दिखा देता हूं। नया जो आपका उसमें संस्करण आया ना, वो इसमें 13वां संस्करण आपका जीके में राजस्थान की, ये बुक्स पढ़ी देखो। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम आपकी सेकंड है, जो राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति को लेकर के है। आपकी जो राज्य व्यवस्था है, ज्योग्राफी राजस्थान की, अर्थव्यवस्था है, आपकी जो टैक्स संबंधी चीजें हैं वो भी राजस्थान संबंधित इसमें आ जाएगी, ठीक है। नया जो संस्करण आपका 13वां संस्करण वो लेके आना है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हैं, मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, पिन कर दूंगा, वो बुक्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, घर बैठे मंगा लेना, ऑनलाइन से सस्ती मिल जाएगी, है ना, ऑनलाइन सस्ती मिल जाएगी, ऑनलाइन ले आना। तो अब राजस्थान का लगभग पोर्शन इनमें से कंप्लीट हो रहा है। फिर बात करते हैं कि आपका अगर आरबीएस, आप जो सीबीएसई की बुक्स पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम की पढ़नी है हमको, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा अधिकतर एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी की बुक मैं रिकमेंड करूंगा। फिर बात आती है अपने जो राजस्थान की जो 9th से लेके 10th से लेके 11th 12th वाली बुक्स हैं वो रिकमेंड करूंगा, आरबीएसई वाली, वो आप पढ़ सकते हो, राजस्थान बोर्ड वाली वो बुक्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको पढ़नी जरूरी है, अकेला उनसे पार नहीं पड़ेगा, मैं सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। कोई अच्छी सी गाइड, और अगर आप खुद अलग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज आप पढ़ लोगे ना तो मेंस में भी आपके अच्छी तरह शानदार तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी पहले ही प्लान हो जाएगी, मेंस में कोई समस्या नहीं होगी। भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास में देखो, इंडियन हिस्ट्री में इतनी आपकी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको 19वीं शताब्दी से लेकर 2000 तक की कवर करनी है, मेन मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसमें से कुछ टॉपिक्स में आपको सिलेक्टेड टॉपिक है ना वो टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अपने आरएस माइंड जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं खुद पर्सनली भेज दूंगा आपको, भारत का इतिहास में से जो इंपॉर्टेंट होंगे। इनकी बुक्स, सारों की बुक्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप जहां से लेना चाहते हो, और आपको टैग भी कर दूंगा बुक्स, वो आप मंगा सकते हो। विश्व की भूगोल आपके और भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल में भौतिक स्वरूप पठार वगैरह सारा सेम ही है, इसमें कोई ऐसा कोई एक्सप्लेन करने और इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल चीजें हैं, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये ऑफिशियल है सारा, और आपको ये सिलेबस भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है जो एक्टिव रहता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि ज्वाइन करके बैठ गए भूल गए, उसमें एक्टिव रहा करो, हर चीज जो आपको करंट से संबंधित आती है ना वो पढ़ा करो, उसमें से बेटर से बेटर चीजें उसमें सेंड की जाती है, तो वो तो पढ़ लिया करो। वही बात है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है, जब कोडे लगते हैं ना तब उस चीज़ की वैल्यू होती है। कभी कभी तो सोचता हूँ कोडे लगने चाहिए, सोचता हूँ छोड़ो रहने दो, जो पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं वाह, जिनको डेडिकेशन अंदर से पढ़ना है तो वो तो पढ़ेगा। भारत की जो आपका संविधान है उसके बारे में, राजनीतिक मतलब पॉलिटी आपकी इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के लिए देखो, मैं आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, कौन कौन सी बुक पढ़ते हो, मैं महेश बनवाल की बुक भी आपको रिकमेंड करता हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हो। एक अकेली इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी के लिए कह रहा हूँ, ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की बुक अच्छी आती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है, इनके लिए मैं एक अलग से एक सिंगल बुक जिनको पढ़नी है कि ठीक है भाई मेरे को तो मेंस के साथ में प्रिपरेशन करनी है, तो सिंगल बुक एक एक बुक्स हर सब्जेक्ट की पढ़नी है, उनके लिए लिस्ट बना के भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, द बेस्ट। फिर आती है राजस्थान की पॉलिटी, है ना, फिर आती है राजस्थान की इको, जो आपको करंट अफेयर में से चीज़ें उठानी है, और कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है वो आपको किस में लेना है, राजस्थान की आपकी इको में लेना है। फिर आते हैं अपन, सॉरी भारत की इको है, ये भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में मैंने बताया। राजस्थान की इको है, जो राजस्थान इको भी ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है, इंडियन इको में कुछ ज्योग्राफी पार्ट है, और आपको ज़्यादा अधिकतर चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। फिर आती है साइंस और टेक, साइंस टेक में आपको अधिकतर चीजें करंट, जैसे मान लो कि आपका 10 क्वेश्चंस, मैंने अभी लास्ट टॉपिक उसमें अपने सेशन में बताया था कि अगर 10 क्वेश्चंस आपके टेक के आ रहे हैं, साइंस और टेक के आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनमें से 7 क्वेश्चंस आप ये मान के चलो सीए के आपके इसमें से मिल जाएंगे,
7 क्वेश्चन से करंट तौर पे मिल जाएंगे। तो आपको अधिकतर जो ध्यान देनी है तो करंट के सेशन पे ध्यान देनी है, साइंस और टेक में, जो कि मैं ऑलमोस्ट लगभग सारा करवा दूंगा। ये इनमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर बात आपकी आती है, देखो मैथमेटिक्स तो आई थिंक आप सबको पता है, जितने लोग जानते हैं मेरे को कि भाई इनको भी नहीं आती है, तो नहीं आती है भाई मैथमेटिक्स, सीधी सी बात है। हाँ, इसमें यह है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, टोटल 15 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं रीजनिंग के दोनों को मिला करके, कभी कभार 18-20 भी आ जाते हैं, कभी 14 भी आ जाते हैं, तो एवरेज पर मानते हैं ना, तो मैथमेटिक्स के रीजनिंग के मिक्सअप दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक अगर 7-8 क्वेश्चंस आप रीजनिंग के भी कर लोगे, मैथमेटिक्स के स्किप भी कर दोगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं रहने वाली है। तो मैथमेटिक्स को कवर करो ना करो कोई बात नहीं है, जिनको आती है वो तो ऑलमोस्ट कर लेंगे। रीजनिंग कवर कर लोगे तो मैथमेटिक्स को स्किप भी कर दोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब रही मेन बात, मैंने आपको लगभग हर चीज़ बता दी है, फिर भी कोई चीज़ करंट अफेयर को लेकर बताता हूँ मैं आपको। करंट अफेयर मूवल पढ़ो तो मूवल पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अधिकतर एस्पिरेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब वो क्या करना है, अभी से, फिलहाल अभी से, अगर दिसंबर में एग्जाम हो रही है तो अब से आप करंट अफेयर इसी मंथ से, अभी मई मंथ चल रहा है ना, मई से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कौन सी जो क्रोनोलॉजी आती है ना, शायद 12-13 रुपए की आती है, मंथली क्रोनोलॉजी आती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। सबकी आती है, सेंट्रल की आती है, स्टेट की भी आती है, सबकी आती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय इशू भी कवर किए हुए होते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो। क्रोनोलॉजी ले आओ, द बेस्ट से बेस्ट होती है, मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ो आप। एक साथ वाले तो नहीं, उसमें थोड़ा क्या होता है, बोरिंग भी हो जाता है और माइंड नेगेटिव हो जाता है कि यार इतनी बड़ी कैसे पढ़े, उसमें वर्ड भी ऐसा लिखे आते हैं, थोड़े से पैजेस ही होते हैं, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। मंथली पढ़ोगे, छोटे पेज आएंगे, 20-30 आराम से कवर कर लोगे, है ना। मंथली क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी करंट अफेयर के लिए, और कोई झंझट पालना ही नहीं है आपको, कहीं नहीं पाना, उसमें सब कुछ टेग वगैरह हर चीज़ कवर हो जाएगी, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर के लिए सारा करंट अफेयर आपको वहीं से करना है, ठीक है भाई। हाँ, आपने बात बोल दी, हमने बात सुन ली, अब कौन सी बात बताने जा रहे हो। अब कितना टारगेट रखना है, पेपर आपको पता है लेवल अच्छा आता है, प्रीलिम्स का पेपर भी शानदार होता है, मेंस का भी आता है, आरपीएससी का सारे पेपर्स भी आजकल आपको पता है शानदार तरीके से लेवल के पेपर आते हैं। तो मैं आपको एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण बोलूँगा कि अगर वो जमाना गया अब कि भाई आप 87 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 88 सही करके आ रहे हो, 150 से बता रहा हूँ मैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 200 नंबर के आते हैं, तो अब फिलहाल में आपको कितने सही करने की आवश्यकता बढ़ती है। इसमें अगर आप 50% कवर कर लेते हो, 50% पेपर को, लेवल को देखते हो पिछली बार की तरह 50% कवर कर लेते हो, तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। मैं अपर लिमिट की बता रहा हूँ 50%, अगर पेपर और थोड़ा सा लेवल का आया तो 40% ही क्वालिफाई जो हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं मेंस के लिए। तो ये तो डिपेंड करेगा सारा चीज़ पेपर पे ही, लेकिन हम हमारा टारगेट लेके चले ना, तो प्रीलिम्स को बहुत शानदार तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट आ रहे हैं लगभग 70% वो सब्जेक्ट मेंस में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ही पूरी प्रिपरेशन करके चलनी है मेंस की। 30% जो सब्जेक्ट, 40% आपके सब्जेक्ट बचे लास्ट में, तो आपको क्या करने हैं, मेंस के टाइम में, जो मेंस का टाइम आपको मिलेगा 4 महीने 5 महीने का, उसमें कवर कर लेने। उसमें दबा के आपको आंसर राइटिंग वो आपको सब बता देंगे बाद में, लेकिन पहले आपको वो चीज़ जो बताई आज वो करनी चाहिए। वैकेंसी ऑलमोस्ट आ चुकी है, अब आपको प्रिपरेशन करने की देरी है इसमें, ठीक है। खैर, सबको राम राम और जय हिंद।